जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं एसके क्लासेस नरोली में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ है, चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये मैराथन है। ठीक है, हर चैप्टर का मैराथन बनाया गया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ मैराथन को ही देखेंगे। ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे से अच्छा आ पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसका बेसिक है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर का नाम है उसी से हम लोग समझते हैं। तो दो का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, दो का मतलब दो होता है, जिससे दो को कुछ रहेगा। समझ में आ गया? अब क्या रहेगा वो आगे देखते हैं। दूसरा बात क्या बोल रहा है? चर राशि। तो एक तो आपका चर होता है और एक क्या होता है? अचर राशि। ठीक है, तो चर राशि की कौन सा होता है और अचर कौन सा होता है? तो चर होता है जो ए से जेड तक होता है, ए से जेड तक होता है। ए से जो जेड तक जितना भी राशि देख रहे हो वो सब क्या है? चर राशि। ठीक है, अचर में बात कर लें तो 0, 1, 2, 3 है ना, माइनस में भी हो सकता है, -2, -3, ये सब कौन सा राशि है? अचर राशि। ठीक है, तो एक चर होता है और एक अचर होता है। तो चर में क्या होता है? ए से जेड तक। ठीक है, अगर चर का परिभाषा पूछें कि चर राशि किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे? कि जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है। ठीक है, एकदम बेसिक से समझेंगे और आसानी से समझना है ना, और हार्ड से हार्ड टॉपिक देखेंगे और इजी से इजी भी देखेंगे, सबको क्लियर करते चलना है। देखो, तो जिसका मान बदलता है, मान बदलने का मतलब उसका मान बदल सकता है ना। जैसे बात कर लें अगर इसका एग्जाम्पल के, तो कई बार जब मैथ्स बनाते होंगे तो x बराबर 2 आता है कि नहीं आता है? कई बार x बराबर 4 भी आता है कि नहीं आता है? कई बार x बराबर -3 भी आता है। ठीक है, तो देखिए यही x का मान कई बार 2 आया, कितने बार है जो 4 आता है, कई बार -3 आता है। तो अलग अलग बदल के आ रहा है कि नहीं? तो ये वही तो यहाँ पर परिभाषा भी लिखा, जिसका मान बदलता है, तो इसका मान है जो बदल रहा है। ठीक है, या तो फिर a बराबर भी लेते हैं, तो कई बार a बराबर 4 है ना, a बराबर फिर से 3 आ गया है ना, a बराबर -5 आ गया, मतलब कुछ भी मान आ सकता है। तो इसका मान हम लोग देखें तो बदलता है। लेकिन अगर अचर राशि का आपसे परिभाषा पूछे तो लिखेंगे क्या चीज़? कि जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, अगर आएगा कोई चीज़ अगर जानते हैं तो साथ साथ में बोलना भी है। ठीक है, देखो इधर, तो जिसका मान नहीं बदलता, जैसे अचर राशि में मान लेते हैं हम लोग लिखें 1, तो 1 को बराबर और क्या लिख सकते हो बताओ? तो 1 को कुछ दूसरा चीज़ क्या लिख सकते हो? कुछ नहीं लिखोगे, 1 को 1 ही लिखोगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो बोलो, यहाँ भी 1 है, इसके बराबर में भी अगर कुछ लिखना चाहते हैं 1 के लिए तो 1 को 1 ही लिखना पड़ेगा। तो यानी इसका मान बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। अगर मान लेते हैं कोई संख्या 2 है, इसको बोले चलो जी तुम है ना, इसका मान और क्या आ सकता है? तो 2 का मान और क्या आएगा? खाली 2 ही आएगा कि नहीं आएगा? है ना, x का मान ना आ सकता है, कई बार x है ना, या फिर y का मान आ सकता है, a का मान, ये सब जितना देख रहे हो a b c d, ये सब सभी के सभी क्या है? चर राशि है। ठीक है, और देखो हम लोग जो मैथ्स बनाते हैं ना उसमें ज़्यादा हम लोग किस चर राशि का उपयोग करते हैं? तो x और y का। ठीक है, और इसका नाम हम लोग ज़्यादा सुने हैं, x और y का नाम ज़्यादा सुने हैं, तो ये ज़्यादा सुना गया है, इसीलिए यह नाम सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा घबराने की बात नहीं है, कई बार आपको a भी रह सकता है चर राशि में, b भी रह सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। समझ में आ गया? जिस तरह से x y वाला को बनाएंगे उसी तरह से a b वाला को भी बनाएंगे। अभी इसका सॉल्व नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ बेसिक जान रहे हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी आगे देखेंगे है ना। समीकरण ऐसे बनाने का विधि आपको कितना पढ़ना है? 3 विधि पढ़ना है। ठीक है, वो तीनों विधि की भी चर्चा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो रैखिक का मतलब अगर कोई पूछेगा तो घात बराबर क्या होगा? 1, यानी इसमें घात क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक। इसी को हम लोग एक घाती भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? है ना, और समीकरण तो आपका एक समीकरण दिया रहेगा। समझ में आ गया? तो बोलिए यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना है? ठीक है, अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। आगे हम लोगों को क्या सीखना है? सबसे पहले हम लोग व्यापक रूप सीख लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए व्यापक रूप क्या होता है, या सामान्य रूप पूछे, किसका व्यापक रूप देख रहे हैं? दो चर वाले रैखिक सम, या इसी को कभी कभी सामान्य रूप भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो अगर व्यापक रूप देखें या सामान्य रूप देखें तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है ax, ध्यान देना बढ़िया से इसको, b/+
सी बराबर 0। ठीक है, अब बढ़िया से ध्यान देना है ना। यहाँ पर चर राशि की अगर बात करें तो x और y है। ए बी सी जो देख रहे हो वो क्या है, अचर राशि को दर्शा रहा है। ए बी सी क्या चीज़ को दर्शा रहा है, अचर राशि, है ना। ए कॉमा बी कॉमा सी ये सब क्या चीज़ को दर्शा रहा है, अचर राशि को, है ना। अगर एक्स वाई को बोलें तो कौन सा दर्शा रहा है, चर। ठीक है, बताओ यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इससे देखिए क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी देगा ना तो आप बढ़िया से इसको बनाइएगा। देखिए बढ़िया से कैसे बनेगा, है ना। अगर देखो इधर एक्स के साथ में जो रहता है वो हमेशा ए कहलाता है, हमेशा ए कहलाता है। ठीक है, जो बाई के साथ में रहता है वो हमेशा बी कहल, और जो ऐसे ही बच जाता है उसको सी कहते हैं। ठीक है, तो ए बी सी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें निकालना रहेगा। तो क्या अब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, एक्स को एक्स के साथ में जो है ना वो क्या है, ए है, और बाई के साथ वाला जो है वो बी। वो आखिर में कहीं भी लिखा रहे, घबराने की बात नहीं है, समझ में आ गया। वो हमेशा एक्स के साथ है या बाई के साथ है तो बाई के साथ में है तो बी कहलाएगा, और एक्स के साथ में है तो ए कहलाएगा, है ना। आगे पीछे जैसे देखो, मान लेते हैं हम यहाँ पर बाई वाला लिख देते हैं, तो यहाँ अगर बाई वाला है तो बाई के साथ में क्या होगा, बी। एक्स वाला को इधर कर देते हैं तो बोलो एक्स के साथ में है जो हमेशा क्या कहलाएगा, ए। आगे पीछे रहे उससे घबराने की बात नहीं, है ना। हम लोग बढ़िया से एकदम समझना है कि आखिर में होता क्या है। तो देखो यहाँ अब थोड़ा सा इसकी और भी बात कर लेते हैं। तो देखो जो ये सामान्य रूप है ना, तो ए बी सी है ना, और एक होता है एक्स वाई। तो ये तो अब समझ गए हो कि ए बी सी क्या है ना, और एक्स वाई क्या है। तो ए बी सब समझ रहे हो, अचर राशि को दर्शाता है, और एक्स वाई क्या चीज़ दर्शाता है, चर राशि को। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इसको रैखिक कैसे कहेंगे। अब बोलो यहाँ पर चर राशि कौन सा है, एक्स वाई। तो क्या एक्स के पावर देखना, सिर्फ एक्स के पावर देखेंगे ना, और चर राशि का तो पावर देखना नहीं है ना, सिर्फ चर वाला को देखना है। हमें रैखिक पहचानना है कि रैखिक आखिर में है या नहीं है। कोई कोई आगे जब चलेंगे तो द्विघात समीकरण भी पढ़ना है, तो वहाँ पर घात कितना रहेगा बताओ, 2 रहेगा, और यहाँ पर घात कितना है, 1। यही इसमें अंतर है। तो देखना बढ़िया से, यहाँ पर जो एक्स के पावर है अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर कितना है, 1। यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं है बाई का, तो इसका मतलब 1। आई सब ए बी सी को तो देखना नहीं है क्योंकि कौन सा राशि को दर्शा रहा है, अचर राशि को, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए तो बताइए जब पावर 1 है तो क्या इसको अब हम रैखिक समीकरण कह सकते हैं कि नहीं, है ना। और 2 चर क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो इसमें एक तो चर राशि एक्स आया है और दूसरा क्या आया है, वाई, है ना। मतलब इसमें 2 चर राशि का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। बोलो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना प्रॉब्लम है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक इक्वेशन को लिखते हैं, समीकरण को। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो इसमें समीकरण 2 रहेगा, समीकरण 2 रहेगा, एक समीकरण नहीं रहेगा, 2 समीकरण रहेगा, और दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया। देखिए ऐसे हम आपको अभी एक समीकरण लिख रहे हैं, उसमें आपको ए बराबर क्या आएगा, बी बराबर क्या आएगा और सी बराबर क्या आएगा वो सिर्फ बताना। ठीक है, बढ़िया से ध्यान देना है। देखिएगा समीकरण लिख रहे हैं 2x + 3y है ना बराबर 6 है, बराबर 6 है। या अभी इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, इसको आगे समझाते हैं, है ना। देखो +6 है, ध्यान देना बढ़िया से, है ना। सबसे पहले बताना है कि ए बराबर क्या होगा, फिर बी बराबर क्या होगा, फिर सी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अब तो सभी लोगों को लग रहा होगा कि सर हम ए बराबर बी बराबर सी बराबर बता सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए सर अगर एक्स वाला के गुणांक के साथ में, तो अभी आप बताएं कि एक्स ए कहलाता है, बाई के साथ में गुणांक है तो बी, और जो ऐसे ही बचा रहता वो है ना अचर पद होता है, समझ वही तो सी है। समझ में आ गया। तो इसमें से सिर्फ बताना है कि ए का मान क्या है, 2 है, क्योंकि एक्स का गुणांक कितना है, 2। ये समझ में आ रहा है ना। अब बी का मान बताना है, क्या होगा, 3, और सी का मान 6। चलो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, देखना बढ़िया से, ध्यान देना बढ़िया से। 3y है + 2x है ना -6 है बराबर 0। सबसे पहले आपको बताना है ए बराबर, फिर बी बराबर और फिर सी बराबर। ठीक है, हम लोग हर तरह से क्वेश्चन देख रहे हैं, घुमा फिरा के भी देख रहे हैं। ऐसे एग्जाम में ज़्यादा घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन हम लोगों को पूरी नॉलेज सीखना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए आपको बताना है, ए का मान, है ना। अब ए का मान क्या होगा, 2 होगा। अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं पढ़े रहते हैं तो बताइए ए का मान सब क्या बताता है,
थ्री, है कि नहीं। बोलता है कि सर पहला वाला जो होता है वो ए कहलाता है, दूसरा वाला जो होता है वो बी, और जो बचा वो सी। तो ऐसी रूल नहीं है। रूल आप व्यापक रूप देखिए या सामान्य रूप को देखिए, वहाँ से आप समझ जाइए, है ना। एक्स वाला ही हमेशा क्या कहलाएगा, ए। जो एक्स के साथ में गुना हो रहा है ना वो हमेशा ए कहलाएगा। वो आगे रहे लिखा हुआ या पीछे रहे, उससे घबराने की बात नहीं। तो इसमें अगर आपसे ए का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, और बी का मान पूछा तो 3, और सी का मान पूछा तो माइनस में 6 है। 6 तो है लेकिन क्या चीज में है, माइनस में। ठीक है, बोलिए यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना है। अभी कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए इधर एग्जाम्पल नंबर यहाँ 3 है यहाँ पर 2x माइनस 5y बराबर 6, है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, और सी बराबर क्या होगा। तो कितने लोगों को अब लगता है कि हम बता देंगे सर, सबको लग रहा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। ए बराबर आप लोग मान बताइएगा, ए का मान 2 होगा और बी का मान -5, क्योंकि बाई तो है गुना हो रहा है -5 से, और ये +2 से हो रहा है। तो प्लस हम लोग 2 दें या नहीं दें, कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसके पहले क्या चीज का चिन्ह छिपा रहता है, प्लस का। ठीक है, अब देखो, अब देख रहे होगे एक बात, तो यहाँ पर लग रहा होगा कि सर ये तो संख्या आप बराबर के उस साइड लेके चले गए हैं, राइट साइड में। अगर ऐसे हम लोग खड़ा है तो इधर राइट साइड है और इधर लेफ्ट साइड, तो सर इसको भी पहले आप किधर ले आइए, इधर ले आइए, लेफ्ट साइड। तो आप लोग रूल जानते हैं, रूल क्या पर है कि अगर इस साइड कोई प्लस में संख्या है तो इधर आता है तो माइनस में, अगर इधर गुना में कोई है अगर इधर लाएंगे, मतलब ये बराबर के इधर उधर करेंगे हम लोग, तो वो सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन होगा, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो। यानी 6 का 6 ही इधर लिखाएगा लेकिन चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो चिन्ह ये अभी क्या चिन्ह है, कुछ में नहीं तो प्लस में, अब इधर आएगा तो क्या चिन्ह हो जाए, तो -6 हो जाएगा। बोलो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी को देखते हैं, चलिए देखते हैं अब आगे, है ना। आगे अभी हम लोग अब पहले 2 चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग हल का, ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा होगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जो ग्राफ में रेखाएं होंगे, है ना, या ये लिख देते हैं पूरा, ग्राफ में जो रेखाएं होंगे वो कैसा होगा। ठीक है, देखिए, तो जब भी ऐसा बात आए कि हल क्या होगा, है ना, ग्राफ में जो रेखा होगा वो कैसा होगा, तो इस चीज़ में, है ना, यहाँ पर कंडीशन 3 उत्पन्न होता है। ठीक है, 3 स्थिति यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सबसे जो पहला बनेगा, याद रखना, ठीक है, पहला जो बनेगा A1 बटा में A2, अगर नॉट इक्वल B1 बटा में B2 है। नॉट इक्वल का मतलब इक्वल लिख करके उसको क्या करिए, काट। इसको हम लोग पढ़ते हैं नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना। तो जब ऐसा स्थिति आएगा, है ना, जब ऐसा स्थिति आएगा तो इसमें जो रेखा बनेगा ना, रेखा, ठीक है, वो बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा। कैसा बनेगा, प्रतिच्छेद, है ना। तो देखिए यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में कौन सा रेखा बनेगा, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखा बनेगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी लिख दीजिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगा, है ना। अब देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं होता क्या है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करता है, काटती है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेद। जैसे देखो, मान लेते हैं ये एक रेखा है ना, और इसको कोई दूसरी रेखा आकर काटा, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद, है ना। और याद इतना ही रखना है कि जितने जगह रेखा कटते हैं उतने ही क्या होते हैं, उसके हल होते हैं, उतने ही उसके क्या होते हैं, हल होते हैं। तो इसमें बताइए, प्रतिच्छेदी रेखा में कोई भी जो रेखा, आप 2 को लीजिएगा प्रतिच्छेदी, है ना, 2 रेखा से, तो देखिए ये कहीं भी अब जाएगा तो कटने वाला नहीं है, मतलब ये कितने जगह कटेगा, एक जगह का, है ना। जितने जगह कटेंगे उतने ही उसके क्या होंगे, हल। तो एक जगह कट रहे हैं तो कितने हल होंगे, एक हल होंगे। यानी इसमें अगर रूल हल का पूछे तो क्या होगा, एक हल, या इसी का दूसरा नाम होता है अद्वितीय, अद्वितीय, क्या होता है, अद्वितीय, है ना। तो पहली कंडीशन तो यह निकल करके आया, समझ में आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जो देखो, ठीक है, देखो अभी ये सब हम सब समझाने वाले हैं, A1 B1 ये सब क्या होता है जो, ठीक है, तुरंत अभी बताते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये तीनों बराबर है, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर भी है C1 बटा C2। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जो रेखा बनेगा, जब तीनों बराबर हो तो इस स्थिति में जो रेखा बनेगा ना, वो बनेगा आपका संपाती रेखा। कौन सा रेखा बनेगा, संपाती रेखा। ठीक है,
ठीक है, संपाती रेखा बनेगी। अब ये संपाती रेखा क्या होता है, ठीक है, देखो जब कोई एक रेखा है, जब कोई एक, जैसे मान लेते हैं ये एक रेखा है ना, और इसी रेखा पर अगर ये जाएगा दूसरी रेखा भी, ठीक है, इसी रेखा पर जाते रहेगा, है ना, तो ये कौन सा रेखा कहलाएगा, संपाती रेखा। समझ में आया, मतलब एक रेखा के ऊपर एकदम उसी पर जाएगा तो वो क्या चीज कहलाएगा, संपाती रेखा। ठीक है, अब देखो, अब तुम लोग बताओ कि संपाती रेखा यानी एक रेखा दूसरी रेखा को कितनी जगह काट रहा है, अनंत जगह काटेगा, यानी जितना दूर तक जाते रहेगा उतना उसको क्या करते जाएगा, काटते हुए जाएगा, और जितने ही काटेंगे उतने ही उसके क्या होंगे, हल होंगे। तो इसमें हल की बात करें तो कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, है ना, अनंत हल, अनंत हल। बोलो दूसरी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना दिक्कत है, ठीक है। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या बनता है, तीसरी कंडीशन बनता है कि देखो, है ना, ये तो पहले ही बराबर नहीं था और इसमें सब बराबर है, अब ये लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, यानी ये आपस में बराबर होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा, है ना, लेकिन बराबर नहीं होगा, यहाँ पर क्या कर देना है इसको, नॉट इक्वल, यानी यहाँ पर शुरू में ही बराबर नहीं है, यहाँ सब बराबर है और इसमें सिर्फ लास्ट वाला बराबर आपको नहीं करना। समझ में आ गया। इस स्थिति में जो रेखा बनेगा, है ना, तो इस स्थिति में जो रेखा बनेगा, है ना, तो समांतर बनेगा, क्या कौन सा बनेगा, समांतर रेखा। ठीक है, इस स्थिति में समांतर रेखाएं। अब आप लोग समांतर रेखा भी जानते होंगे, ठीक है, याद आपको इतने रखना है कि जो जैसा रेखा होगा और जितने जगह वो रेखा काटेगा उतने ही उसको हल होंगे। समझ में आ गया। तो इस स्थिति में कैसा रेखा बन रहा है, समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक रेखा है ना, उसी के समांतर यानी समान दूरी पर दूसरी रेखा जा रहा है ना, ये जितनी जगह बढ़ेगा इसकी दूरी बीच में जो है क्या होगा, हमेशा समान हो, ये दोनों के बीच की जो दूरी होगा हमेशा क्या होगा, समान। ऐसी रेखाएं को हम लोग समांतर कहते हैं। बोलो ये क्या कहीं भी कटने वाला है, कहीं भी जाके, सभी जगह तो समान दूरी होना चाहिए समांतर रेखा में। अब कहीं भी नहीं कटेगा तो बोलो इसके क्या, इसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, सीधी बात है। बोलो ये तीन कंडीशन था, बोलो ये तीन कंडीशन समझ में आया या नहीं आया, तीनों कंडीशन क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में, है ना, सबसे पहले हम बताएंगे a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, सब c1 क्या होता है, a2 क्या होता है, b2 क्या होता है, c2 क्या होता है, ठीक है। हम आपको बात करते हैं, तो आप अगर ऐसे नॉर्मल हम बात करें तो तुम लोग a b c को समझ चुके हो कि नहीं, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जो समीकरण एक है ना, आप याद रखिएगा कि जब भी इसमें समीकरण देगा तो कितने देगा, दो, है ना, और जब भी दो देता है ना तो वो पेयर बनाता है। पेयर का मतलब होता है युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, है ना, हमेशा आपको क्या चीज में देगा, जोड़ा में देगा, युग्म में देगा। इसलिए जब आप क्वेश्चन बनाए तो उसमें दिया जाएगा युग्म, युग्म लिखा रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण के युग्म, समझ में, यानी वहां पर समीकरण का जोड़ा दिया गया, एक समीकरण नहीं है। समझ में आ गया। अगर देखो, अगर दो समीकरण वाला जान जाते हैं, समझ में, या आप लोग सीधा बात याद रखिए कि अगर एक को समीकरण वाला जानते हैं तो दूसरा समीकरण में से भी हम लोग ए बी सी को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें बताइए कितने समीकरण हम लोग लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, देखिए क्या है, 3x + 2y बराबर में 6 है, ठीक है। इसको समीकरण क्या मानेंगे, एक, है ना, 2x + 3y - 4 बराबर 0, ठीक है। देखो अभी घबराओ मत, समझ में, टेंशन नहीं लेना। देखिए आपको तो ए बी सी निकालने आता है कि नहीं आता है ना, तो ध्यान दीजिए, तो इसमें से ए बी सी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, समीकरण 1 में से, तो वही काम तो समीकरण 2 से भी होगा, इसमें भी तो ए बी सी निकलेगा। समझ में आ गया। तो बस आप उसी को पहले लिखिए, है ना। तो यानी यहाँ पर ए बी सी ये किसका निकलेगा, समीकरण 1 का। देखिए समझ जाइएगा तुरंत, है ना। यहाँ पर भी लिख रहे हैं ए बी सी, क्योंकि दोनों समीकरण का सर ए बी सी आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो अगर ये समीकरण पहला है ना, समीकरण पहला, तो सब में क्या चीज लगा दो, है ना, फर्स्ट, यानी a1 b1 c1, और इस समीकरण किसका निकालेंगे, 2 का, तो a2 b2 c2। अब समझ में आया, है ना। ध्यान दो, अगर समीकरण 1 का है तो a1 b1 c1 हो जाएगा, और निकलेगा तो दोनों में,
निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसमें भी निकलेगा और इसमें भी निकलेगा ABC। तो अंतर इतने है कि पहला में निकला तो उसको A1 B1 C1 बोलेंगे और दूसरा में निकलेगा तो उसको A1 B2 सॉरी A2 B2 C2 बोलेंगे। अब बढ़िया से ध्यान देना, अभी हम लोग किस समीकरण को देखने वाले हैं? सिर्फ फर्स्ट को देखना, दूसरा पर नज़र भी नहीं ले जाना अभी, है ना। तो अभी हम आपको तुरंत रूल बताएं इसका, है ना, कि होता क्या है AX प्लस BY प्लस C बराबर में 0। यही होता है व्यापक रूप या सामान्य रूप। तो इसी से तो आपको बताना है। बताइए X वाला को क्या कहते हैं? तो बताइए अभी आपको दूसरा देखना है? नहीं देखना, सिर्फ पहला देखना है, क्योंकि पहला का हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बोलिए? 3x वाला को A बोलते हैं और y वाला को क्या बोलते हैं? B। तो B का मान बताइएगा आप लोग, तो C का मान बताइएगा इसमें, है ना। C देखिए हम यहाँ पर इधर लिखे हैं, तो यहाँ भी C अगर उस साइड है तो इसको आपको इस साइड लाना है, यानी RHS में भी अगर है तो उसको कहाँ लाना है? LHS साइड में, ठीक है। तो रूल तो यही है कि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी संख्या 6 का 6 ही लिखाएगा, सिर्फ परिवर्तन क्या होगा? तो वो अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C1 -2, क्योंकि ये इधर प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस। हमको इधर ला के ही बनाना पड़ेगा। अगर कोई प्लस में 6 लिख करके बना देते हो कि सर उधर रहे या इधर रहे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है क्योंकि आप सामान्य रूप को बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। आप बोलिए कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ 6 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? -6, है ना, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, अब पहला वाला का आप बना दिए हैं कि नहीं बना दिए? तो पहला वाला को अब नहीं देखना, अब किसका निकालने जा रहे हैं? दूसरा वाले को, है ना। तो दूसरा वाला को देखना है सिर्फ। तो देखो दूसरा समीकरण में, है ना, A2 पूछेगा, है ना। बात वही है, यहाँ पर पूछ रहा है A का ही मान, लेकिन 2 क्यों लगाए हैं? क्योंकि दूसरा आपको समीकरण का जोड़ा दिया है, तो आपको हर चीज में अगर दोनों में A1 लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप समीकरण पहला के लिखे हैं कि समीकरण दूसरा। यानी इसको पहचानने के लिए, है ना, A को 1 मान लेते हैं और A को 2 मान लेते हैं। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब देखिए A2 पूछ रहा है, तो वास्तव में ये आपसे क्या चीज का मान पूछ रहा है? A का मान पूछ रहा है ना। लेकिन समीकरण किस में ध्यान देना है? दूसरा में, क्योंकि 2 लिखे हैं तो समीकरण 2 में। तो बोलिए x वाले गुणांक को क्या कहते हैं? 2, ठीक है। अब देखो y वाला को क्या बोलते हैं? है ना, b बोलते हैं। तो y वाला का मान कितना है? 3, तो 3, है ना। इसमें देखिए c ऑलरेडी रिलेबल है, तो c का मान क्या है? -, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें से। देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से आपसे बनने वाला है ना। आपको हर चीज निकालना होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है देखिएगा। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे A1 बटा में A2, है ना, मतलब पहला बटा पहला है ना। A1 A2 मतलब A1 लिया है ना ऊपर में, तो नीचे में है ना 2 वाला ले लो तो A2 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? B1 B2। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? C1 C2। अब देखिए इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसके ये जो समीकरण का युग्म है इसके कितने हल होंगे, तो हल होंगे तो आपके ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा? बोलिए। अगर इसमें पूछेगा कि ग्राफ कैसा हो, ग्राफ में जो रेखाएं होंगे वो कैसे होंगे, तो आपको इधर से जवाब देना। अब देखिए दोनों आप जवाब दे दीजिएगा। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। आपको इस चीज़ को याद करना है सबसे पहले। जब ये याद होगा तो आप दोनों चीज़ याद रखें, है ना। फिर रेखा याद कर लीजिएगा। रेखा से जितने जगह कटते हैं उतने ही क्या होते हैं? उसके हल होते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो A1 बटा A2 निकाल रहे हैं, तो A1 का मान आप लोग अब बताइएगा 3 और B1 का मान सॉरी हाँ A2 का मान क्या है? 2। अब यहाँ पर क्या हमें लिखना है? कटने वाला नहीं है, अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। B1 का मान आप लोग बताइएगा। V1 का मान 2, V2 का मान 3, है ना। C1 का मान बताइएगा -6 और C2 तो माइनस खत्म हो गया, कट सकता है। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3/2, है ना। चलिए सबसे पहला रूल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले A1 बटा A2 लिखेंगे। A1 बटा A2 और है ना। अब लिखेंगे क्या चाहिए? B1 बटा B2, V1 बटा V2, है ना। अब ध्यान दो बढ़िया से, है ना। देखो आप एक बार A1 बटा A2 कितना है? 3 बटा में, और ये कितना है? क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। तो बीच में हम लोग चिन्ह देंगे और इसको लिखेंगे बराबर नहीं। बराबर नहीं का एक चिन्ह होता है। अगर यह बराबर आ जाता तो हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को,
है ना। लेकिन देखो अगर यहाँ बराबर आता पहला, तो अगर पहला बराबर है तो या तो अबरी सी भी बराबर C1 बटा C2 भी बराबर हो सकता है कि नहीं, या नहीं अगर बराबर होता C1 बटा C2 तो बताइए, है ना। आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, तो कितने हल होंगे अगर यहाँ पर बराबर हो गया A1 बटा A2, बराबर में हो गया B1 बटा B2, और नहीं बराबर हुआ है C1 बटा C2, तो इसमें जो रेखा बनेगा वो समांतर रेखा पूछेगा, है ना। रेखा से अगर क्वेश्चन आया तो समांतर रेखा में टिक लगाएंगे। अगर पूछा हल से तो इसमें कोई हल नहीं। लेकिन यहाँ पर कहानी ऐसी नहीं बन रहा है, यहाँ कहानी क्या बना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब शुरू में ही बराबर नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ये बराबर नहीं का ही बता रहा। अब बताइए अगर इसमें आपसे पूछा कि कितने हल होंगे, तो देख लीजिए ऐसा कहाँ है ऊपर में, है ना, यहाँ पर देखिए तो, है ना। अगर ऑप्शन में एक हल दिया हुआ है तो टिक लगाएंगे, अगर नहीं दिया है तो अद्वितीय रहेगा दिया हुआ, तो आप अद्वितीय में टिक लगाइएगा। समझ में आ गया। यानी इसमें अगर हल के बात करें हम लोग तो कितने हल होंगे, एक हल, या क्या हो सकता है, अद्वितीय। बोलो अब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अभी एक एग्जाम्पल और लेने वाले हैं, वहां से एकदम डॉट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये तो हल की बात होगी। अगर इसमें रेखा की बात करें, रेखाएं की कैसी रेखाएं होगा, तो बोलिए, है ना। देखिएगा तो जरा से एक हल वाला में कैसा रेखा होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। बोलिए अगर यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा तो क्या आप बना दीजिएगा। अब आपसे ऑब्जेक्टिव तो इससे जरूर हर हालत में देगा ऑब्जेक्टिव, समझ में आ गया, या ऐसा कंडीशन से क्वेश्चन भी देगा। तो सबसे पहले आपका बेसिक चीज ये था, तो बोलिए अब बनेगा या नहीं बनेगा, अब बन जाएगा, है ना। अभी एक एग्जाम्पल और हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला जो एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं, है ना, वो भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से रहेगा, उसमें भी आपसे पूछा ही जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हम डाटा को अब चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो डाटा क्या ले रहे हैं अब, है ना, 2x है और प्लस 3y, यह भी 2x है और प्लस 3y, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा बताइए, A1 B1 C1, ठीक है। चलिए तो हमें सबसे पहले निकालना है A1, है ना, B1 C1। ये कैसे ज्ञात करना अभी हम आपको तुरंत बताए हैं। फिर आप क्या निकालिएगा जल्दी से बताइए, A2 B2 C2। अब देखिए तो आप तो अब बता दीजिएगा आ रहा है कि समझ में कि नहीं आ रहा है ना, बहुत इजी नजर आ रहा है। अब देखिए अगर A1 का मान पूछा, यानी ये सब निकालेंगे किस समीकरण से, फर्स्ट। तो हमें अभी सेकेंड वाला को नहीं देखना, इसको नहीं देखना, सिर्फ अभी किसको देखेंगे, फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला में जो x के साथ रहता है उसको क्या कहते हैं, ए कट। ए का मान यहाँ पर क्या आ गया है आपका, जल्दी से बताइएगा, 2 आया है, ठीक है। बी का मान बताइएगा आप लोग, 3। सी का मान बताइएगा, -6, एकदम -6 होगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो, और हमेशा सी को इधर ही लाना है, याद रहेगा। अगर वो RHS में भी है तो उसको कहाँ लाना है, HS। बोलिए यहाँ तक में नहीं प्रॉब्लम। अब समीकरण किसको देखेंगे जल्दी बताओ, सेकेंड को देखेंगे, ठीक है। A1 किसको कहते हैं, फर्स्ट, x के साथ में जो है, तो x के साथ में क्या है, 2, है ना। अगर यहाँ पर x के साथ में ऐसे रहता तो यानी किसी से नहीं गुना हो रहा तो कितना से हो रहा, 1 से, तो x का मान क्या कहलाता, 1। ये सब पर भी ध्यान देना है, समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब B2 का मान बताइएगा जल्दी से, है ना, क्योंकि 22 जो है प्लस के साथ में 3। C2 का मान बताइएगा, -4। चलिए अब आपको क्या काम करना है, सबसे पहले अब क्या निकाल लीजिएगा, A1 बटा A2, फिर B1 बटा और फिर C1 बटा, बस। चलिए आप काम करिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग लिखेंगे A1 बटा में A2, फिर एगो लिखेंगे निकालेंगे क्या चाहिए, B1 बटा में, और फिर निकालेंगे C1 बटा में। जब इतना निकालेंगे तो हम लोग को देख लेंगे कि क्या बराबर है क्या नहीं बराबर है, उसके अनुसार हम लोग का यहाँ से कोई हल पूछेगा आपसे इसमें से तो आप बता दीजिएगा, या कोई भी रेखा भी पूछेगा तो, ठीक है। चलिए अब A1 बटा A2 बताइएगा आप लोग क्या होगा, A1 का मान 2 और ये भी बटा में क्या है, कटेगा क्या आएगा, 1। चलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है, जो कटेगा उसको काटना है, हम बताएं अभी, ठीक है। अब देखो B1 का मान बताइएगा और यहाँ B2 का मान कटेगा तो 1 आएगा, बोलिए कोई प्रॉब्लम। C1 का मान बताइएगा,
और C2 है ना, बोलिएगा क्या आएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3/2। चलिए अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या लिखेंगे, A1 बटा और एक और लिखेंगे B1 बटा और एक और लिखेंगे C1 बटा। देखिए अगर पहले में ही बराबर नहीं हो गया तो आगे बढ़ने की कोई काम ही नहीं है। बताइए क्या A1 बटा A2 अब B1 बटा B2 क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो इन दोनों के बीच में क्या चीज का चिन्ह होगा, बराबर का होगा। ठीक है, बोलिए यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या B1 बटा B2 ही हुआ और C1 बटा C2 ये हुआ, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है बराबर। तो नहीं बराबर है तो बराबर दे के उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो इसको कहते हैं बराबर नहीं का चिन्ह, यही ना कहते हैं। अब बोलिए ऐसा कंडीशन आपको कहाँ दिख रहा है, नंबर 3 में दिख रहा है। तो अगर इसमें आपसे पूछे कि कौन सा हल होगा तो जल्दी से बताइएगा, कोई हल नहीं। बताइए ये रम आपका बेसिक था, है ना। और अगर इसमें पूछे रेखा की बात कि कैसा, समांतर रेखा, है ना। आप रेखा से भी ऐसे अगर हल को निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। अब किसको संपाती कहते हैं, किसको समांतर कहते हैं, वो सब रेखा भी आपको बताएं। बोलिए यहाँ तक कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो अब आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो अब इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं जो इसे कैसे बनाया जाता है, कितने विधि हैं, समझ में आ गया, है ना। वो सब की अब चर्चा करने वाले। तो अब आगे देखते हैं, पहले इतना आपको कॉपी किया जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए क्या है ना, यहाँ पर जो समीकरण का युग्म लिया गया, युग्म मतलब जोड़ा, बोलो 2 समीकरण लिया गया है कि नहीं लिया गया। ठीक है, अब चलो हम लोग समझते हैं। तो सबसे जो पहला विधि है ना, इसको पहला नंबर दे देते हैं। जो सबसे पहला नंबर विधि हम लोग सीखने जा रहे हैं उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। आपको एग्जाम में 3 विधि से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो प्रतिस्थापन विधि पूछेगा, या तो विलोपन विधि, और या तो ब्रजगुणन। हम लोग एक एक करके विधि को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन। देखिए अगर कोई भी विधि है, ठीक है, कोई भी विधि आप लागू कर लीजिए उसमें आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जितने विधि पढ़ेंगे ना इसमें, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे विलोपन या ब्रजगुणन, ये तीनों में हम यही क्वेश्चन लेंगे और तीनों जगह आंसर है जो क्या आने वाला है, समान आने वाला। कहीं भी चेंज होगा नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब क्वेश्चन चेंज होगा तब तो। विधि आप अलग अलग अपना लीजिए लेकिन उससे चेंज नहीं होगा, आपका आंसर होगा चेंज नहीं होगा। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि किसको आप बना सकते हैं। तब बना उसी को सकते हैं जिसके हल होते हैं। जिसके कोई हल ही नहीं है उसको क्या बनाओगे, कुछ बन सकता है। तो कोई हल नहीं है, ऐसा स्थिति कब उत्पन्न होता है बताइए तो, कौन सा कंडीशन में? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल होता है C1 बटा तब वहां पर कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो इसे कोई भी विधि से आप बना नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा। ठीक है, ऐसे आपको चेक नहीं करना, वहां पर आपको डायरेक्ट दिया गया कि नीचे दिए गए समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें। याद रखना है कि जिस विधि से आपको बोला जाएगा उसी विधि से हल भी करना है। अगर कोई विधि की चर्चा नहीं है, डायरेक्ट लिखा गया कि नीचे दिए गए समीकरण युग्म को हल करें, समझे, तो उसको कोनो विधि से बना दो, या तो प्रतिस्थापन से, ब्रजगुणन से, है ना, विलोपन से, जो आपको इच्छा लगे बना देना। लेकिन अगर विधि की चर्चा है क्वेश्चन में तो आपको विधि को अपनाना होगा और तभी आप बनाइए तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है ना। तो यहाँ तक के तो कोई डाउट नहीं है, समझ में। आपको ये जो अथी है कितने हल होंगे नहीं होंगे ये सब भी निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं इसको। देखिए अगर इसमें पूछा है कि कितने हल होंगे, और याद रखना है कि जिसके अगर हल निकलते हैं वही हो जो क्या बन सकता है, उसी का क्या बन सकता है, बनाया जा सकता है ना, उसी को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इधर। तो अगर यहाँ पर A1 पूछेगा और B1 और C1, इसमें आप डायरेक्ट निकालिएगा, इसमें आप डायरेक्ट निकाले, है ना। जब आपको ये क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है, कि इसमें से कितने हल होंगे, ये जो समीकरण के युग में, या इसके रेखाएं कैसे होंगे, तो आप इतना लिखने उखने मत जाइए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो आप लिख के बनाइए डिटेल में कब बनाना, जब आपका यह क्वेश्चन आया है तब, है ना। अब देखो, तो अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो A1 बटा A2 होता है, तो बताइए A1 बटा A2 निकालना है ना। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं, अभी हम ऐसे सिखा दिए, सिखाएं कि नहीं सिखाएं।
तो A1/A2 होता है कि नहीं होता है? तो A1/A2 क्या हो जाएगा बता दो जल्दी से। इसका एक, इसका भी एक, एक एक है कि नहीं है? तो कटेगा तो क्या आ जाएगा? इसका मान एक। B1 बटा, चलो ध्यान दो, B1 का मान बताओ 1, और इसका कटेगा 1, माइनस में ना आएगा तो -1। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो A1/A2 नॉट इक्वल B1 बोलो ऐसा स्थिति में क्या होगा? कौन सा रेखा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा है तो कितने हल होंगे? एक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे? दोनों में से कोई हो सकता है। समझ में आ गया? तो बोलो इसका तो हल है, तो क्या इसे बनाया जा सकता है या नहीं? बनाया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो बनाएंगे कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन। जो विधि से अभी बता रहे हैं प्रतिस्थापन है ना, जैसे बताएंगे वैसे ही आपको हर क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आप लोग घर पे भी क्वेश्चन लीजिएगा कुछ और उसको बनाइएगा। ठीक है, आज आपको हम बनाने के लिए अब सिखाते हैं। चलिए तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक है, देखिए इधर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 से, है ना। तो रूल को समझते चलना है। सबसे पहले क्या रूल है? या तो समीकरण 1 से लीजिए या तो समीकरण 2 से। तो हम यहाँ पर समीकरण किससे लिए हैं? 1 से। अब चलो तो समीकरण 1 में जो लिख दीजिए क्या है? 14। तो बोलिएगा हम किसी एक को बराबर करना चाहते हैं, कोई एक चर राशि को, या तो x बराबर ले आए या तो y बराबर ले आए। ठीक है, तो चलिए हमको जो सुविधा मन करे, है ना, जो आपको सुविधा लगता है उसी को करिएगा। तो देखिए x को भी आप बराबर करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो जाएगा? 14 का 14 होगा, और ये प्लस में y था इधर आ गया। तो अब बोलिए एक साइड में खाली x है कि नहीं है? तो सबसे पहला रूल यही है, प्रतिस्थापन का सबसे पहला रूल यही है कि यानी एक साइड में कोई एक चर राशि को रहने देना है। या तो आप x को रहने दीजिए या तो y को, है ना। थोड़ा सा खाली समझ लेते हैं, ऐसे अभी हम लोग बनाएंगे इसी से। ठीक है, अगर y को अगर बराबर करते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर बढ़िया से। तो एक साइड में तो y लिखना पड़ जाएगा। अब बराबर 14 तो ये पहले से ना इधर, और ये इधर प्लस में x था, इधर आएगा तो माइन। तो बोलो यहाँ पर y बराबर ये आ गया। तो कोई आप लिख सकते हैं, या तो इसको बराबर करके बना लीजिए या तो इसको, जिसमें आपको सुविधा लगे। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है इतना तक में? नहीं, है ना। तो जो आप x बराबर या y बराबर लाइएगा उसको नाम दीजिएगा समीकरण 3, क्योंकि 2 तक आपका समीकरण क्वेश्चन में देवल है। 2 तक दिया हुआ है कि नहीं? तो अगर 1 या 2 मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 में तो तब तो फिर यही आ जाएगा, 2 में तो समीकरण x का मान लिखना पड़ेगा, तो 3 में नहीं ये आएगा। अगर कोई और समीकरण आएगा तो उसको क्या नाम देंगे? 4। समझ में आ गया? तो इसको समीकरण 3 देंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? किसी आप एक को सबसे पहले बराबर कर लीजिए, या तो x को या तो y को। अब ध्यान दीजिए, अब जो समीकरण लिया था ना उसको में नहीं लो, तो यानी समीकरण किससे लिया था? तो अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से नहीं बल्कि 2 में, है ना, समीकरण 3 का मान कौन सा विधि है? जल्दी से बता दो। तो यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। कौन सी कर देंगे? प्रतिस्थापित करने पर ये सब आपको इतना लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो जो तीसरा समीकरण का मान आया है ना उसका मान आप किस में प्रतिस्थापित कर दीजिए? समीकरण 2 में, है ना। अब देखिए तो समीकरण 2 को आप पहले लिखिए। x माइनस y बराबर क्या है? चलो क्या आप x का मान निकाले हैं या y का? x का। तो जहां पर x है ध्यान रखना, तो वहां पर हम लोग इतना का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए बढ़िया बात। तो x के जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस y। तो ये तो x का मान इतना लिखा है ना, है ना। और इसके बाद अभी इसमें और क्या बचा हुआ है? तो माइनस y भी लिखिए 4। अब देखो y वाला के साथ में जुटेगा या घटेगा, है ना। अब संख्या अपना संख्या के साथ में जाएगा जो अचर राशि है। ठीक है, तो माइनस y और माइनस y, माइनस में 2y हो जाएगा। चिन्ह वही रहेगा माइनस का ही, है ना, लेकिन जुट जाएगा क्योंकि दोनों एक ही हैं। अगर माइनस प्लस में रहता तो कट जाता कि नहीं। अब देखो 4 के 4, ये प्लस में इधर आएगा तो चलिए माइनस 2y होगा। इधर थोड़ा सा करिएगा, ये माइनस में 14 है और प्लस में 4,
तो माइनस में मान आएगा कितना 10, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब बड़ा में से ही छोटा घटता है, लेकिन चिन्ह वही रहेगा जो बड़ा का है, ठीक है। अब बाई बराबर क्या हो जाएगा -10, ये गुना में है या -2 या भागा में है, तो इधर आएगा तो भागा इसे ना दिया जाता, बटा कर देते हैं, माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 पचे 10, बाई का मान क्या आ गया 5, है ना। अभी हमें थोड़ा सा और काम करना है। क्या काम करना है कि बाई का मान तो आ गया है, अब किसका मान निकालना है x का। तो देखो अब लिखेंगे, किसी में भी आप रख दीजिए 1 2 3, है ना। तो समीकरण मान लेते हैं 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में किसका मान रखोगे आप बताओ, बाई का मान आया है तो बाई का मान रखेंगे। अगर x का मान आता तो x का, तो बाई का मान रखने पर, अब रखने पर ही मान आ गया है ना। वहाँ पर प्रतिस्थापित कर रहे थे, इसका वैल्यू उसमें प्रतिस्थापित कर दिए, है ना। अब मान को रखेंगे, मान को रखेंगे, और ये काम हम लोग विलोपन में भी करेंगे। यहाँ से याद रखना, यहाँ से विलोपन में भी ये काम सेम चलेगा, समझ में आ गया। खाली यहाँ पर मान, यहाँ पर जो हम लोग ये सब किए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा, क्योंकि हम लोग अगला तो सेम विधि पढ़ेंगे नहीं, विलोपन पढ़ेंगे। अगर विलोपन भी उसी बनेगा, प्रतिस्थापन भी उसी बनेगा, तो दोनों में अंतर क्या है, कोई अंतर है ना। तो हम तो ये भी बोल सकते हैं कि देखो बाबू प्रतिस्थापन जैसे बना उसे विलोपन बना लेना, काम खत्म हो गया तुम्हारा। लेकिन ऐसी तो कोई है होगा नहीं, है ना। लेकिन हाँ, यहाँ से चर्चा सेम चलेगा। अगर x का मान यहाँ आया है तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, या बाई का मान आया है तो समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, यानी ये काम सेम होगा वहाँ भी, ठीक है। तो चलिए इसको देखिएगा। तो सबसे पहले आप समीकरण 1 को लिखिए, क्या है 14। चलो ध्यान दो, बढ़िया से देखना है। x का मान कुछ निकाले हैं तो x को उसी रहने दीजिए, प्लस का प्लस, बाई का मान कुछ आया है तो 5 लिखिए, और 14, x बराबर 14 के 14 रहेगा, ये प्लस में है उधर जाएगा तो देखिए x बराबर क्या आ गया 9। अब x का मान क्या आ गया है 9, बाई का मान 5। बोलिए कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, ये पहला विधि बनकर हम रेडी हो गया, समझ में आ गया। अब कोई प्रॉब्लम है प्रतिस्थापन में, हर प्रतिस्थापन का जो क्वेश्चन आएगा इसी बनाना है। सबसे पहले समीकरण 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, कोई ले लीजिए आप समीकरण, ठीक है। उसमें किसी एक चर राशि को बराबर कर दीजिए, या तो x बराबर लाई आइए या तो y बराबर, है ना। जब जैसे ही तो वो आएगा तो उसको समीकरण 3 बोल लीजिएगा, और समीकरण जो 3 आएगा ना उसका मान, अगर समीकरण यहाँ पर 1 लिया है ना तो इस किसको में रख देना 2 में, किस में रख देंगे 2 में। तो मान नहीं रखाएगा यहाँ पर बल्कि प्रतिस्थापित होगा, समझ में, यानी x के स्थान पर वो मान रखेंगे, समझ में आएगा। तो इससे आपका क्या निकल करके आ जाएगा, कोई एक का वैल्यू आ जाएगा, और वही एक का जो वैल्यू आएगा तो समीकरण 1 में रख दीजिए, या समीकरण 2 में, या समीकरण 3 में रख दीजिए। आपका फिर मान है वो और निकल के आ जाएगा। इसमें 2 ही को तो मान ही निकालना है कि कोई तीसरा भी निकालना है, कोई तीसरा भी चर राशि है इसमें नहीं है, 2 ही को है, एगो x है और एगो y। तो बोलिए यहाँ पर भी टी यू दे सकता है कि नहीं, यहाँ भी टी यू दे सकता है, तो घबराने की कोई बात है नहीं। यानी वहाँ पर चर राशि क्या चीज़ का प्रयोग किया है, टी और यू का, तो कोई घबराव नहीं, समझ में आ गया। सबको बनाने का वही तरीका है, आप पूरा सीखिए नॉलेज, है ना। ये आपका प्रतिस्थापन बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग अभी तुरंत कौन सा विधि से बनाने वाले हैं, विलोपन से, ठीक है। तो चलिए पहले इतना कॉपी करिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर में विलोपन विधि, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। क्वेश्चन इसलिए चेंज किए हैं, है ना, कि वो जो क्वेश्चन था उसमें डाटा बहुत ईजी था, ठीक है। ऐसे उसको भी आप फिर बना लीजिएगा, मतलब कोई भी आप एक तरीका सीख जाइए बनाने का, उसके बाद जो है तो उसमें डाटा बहुत इजी था क्वेश्चन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया ताकि आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन बताया जाएगा, तो इजी लेवल वाला आप अपने खुद बना लीजिएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो उसको भी आप बना लीजिएगा, है ना। पहले हम इसको बता देते हैं। देखिए विलोपन विधि क्या है। विलोपन में क्या याद रखना है कि x या y, यहाँ पर भी चर राशि 2 ही है, किसका किसका वैल्यू निकालना है जल्दी से बता दो, x और y का। अभी हम इससे पहले एक और बात बताए थे कि वैल्यू उसी का निकलेगा जिसका हल होगा। तो पहले, है ना, अगर हल इसमें पूछें कि कौन सा हल होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में भी आए तो काम कर जाएगा, तो आपको डायरेक्ट निकालना है तो शॉर्ट में निकालना है ना। ऑब्जेक्टिव में आया है तो सब्जेक्टिव में आएगा तो उसको आप बनाना है ना, पूरे एकदम जो है विस्तार से बनाना है। ऐसे आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो उसका ऐसा संक्षिप्त में बना के उसको आंसर ले आया, बस देखिए वहाँ पर ऑप्शन में टिक लगा दीजिए, समझ में कि कौन सा हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, है ना, या एक हल होंगे, समझ में आएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो देखिएगा बढ़िया से। तो
आप क्या करिएगा, है ना, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a1 बटा a2 तो यही ना बताता है कि x का गुणांक बोलिए तो 1 है, यहाँ पर 2 तो 1 बटा 2 हो गया, और b1 बटा b2 पूछेगा तो 1 है ना, है, और माइनस में बटा, ठीक, तो इसको लिखेंगे, बीच में माइनस लिखा था, नीचे नहीं लिखा था, याद रखना, ठीक है। अगर नीचे माइनस रहा भी ना हर में, तो उस माइनस को कहाँ लिख देना है, बीच में। तो यहाँ पर आ गया, क्या ये दोनों बराबर है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2। ये जो मान आया 1 बटा 2 किसका है, a1 बटा a2। तो ये दोनों बराबर है, नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन आता है यानी बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल। और यहाँ पर अगर हल पूछेगा तो कितने हल होंगे, एक हल, या उसी को क्या बोलते हैं, अद्वितीय। अगर यहाँ पर पूछेगा आपसे रेखाएं कैसा होगा तो प्रतिच्छेदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रतिच्छेदी में ही एक हल होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया डाउट कि सर इसके हल होंगे तो इसे बनाया जा सकता है। तो हम लोग इसको कौन सा विधि से बनाने जा रहे हैं, विलोपन से। प्रतिस्थापन से भी बनाया जा सकता है, अभी हम प्रतिस्थापन तुरंत पढ़ाए हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर बढ़िया से, है ना। तो आप लोग क्या करिएगा घर पे कि जो भी क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन लीजिए, उसको प्रतिस्थापन, विलोपन, अभी तीसरा नंबर में हम पढ़ाएंगे तुरंत ब्रज गुणन, है ना। तीनों विधि से बनाइएगा। देखिए तीनों से क्या सेम आ रहा है आंसर, अगर तीनों से सेम आ रहा है, ठीक है, तो वो सही है, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या करना है ना, इसमें क्या याद रखना है कि x या y, मान तो निकालना है x से y का, x या y के गुणांक, कौची को, गुणांक को बराबर करना है, गुणांक को बराबर, या तो x को कर दीजिए या तो y, ठीक है। अब देखिए गुणांक तो आपको समझ में ये करता है, जैसे हम लिखें, मान लेते हैं 3x, तो यहाँ पर x का गुणांक पूछेगा आपसे तो क्या होगा, 3, क्योंकि किससे गुना हो रहा है, 3 से, तब ना 3 गुना x होता है, तो ना आता है 3x, तो x का गुणांक क्या है, 3। तो इसमें गुणांक को बराबर करना है, किसका गुणांक, x या y, आपको जो सुविधा लगता है उसका बराबर कर दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, एकदम आपको बढ़िया से समझ में आने वाला है, ठीक है। देखिए तो या तो x को कर दें या तो y को कर दें। चलो थोड़ा सा पहले हम लोग x को मानते हैं, x को हमें बराबर करना है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अच्छा यहाँ पर बताओ कितना x है, 1x, यहाँ पर कितना x है, क्या ये बराबर है, नहीं। अगर यहाँ x है, ये भी x रहता तो बराबर है सर, है ना, वहाँ पर भी 1x, यहाँ भी 1x। तो इससे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वैसा ही था, x और नीचे में भी x था, तो बराबर था, तो उसमें तो कुछ करना नहीं था, इसीलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किए हैं। अब समझ में आ गया कि थोड़ा सा ही मतलब समझाएंगे तो आप उसको आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ये बराबर नहीं है, तो बताइए कि, है ना, बराबर क्या नहीं है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, तो इसे हमको बराबर करने के लिए या तो गुना करेंगे या तो भाग करेंगे, या तो गुना करेंगे या तो भाग, वही ना। उसमें भी आप याद रखें, सबसे इजी आपको पढ़ने वाला है गुना करने में, सबसे इजी गुना कर, तो आप गुना करके ही सोचेगा कि बराबर करें, क्या चीज करके, गुना करके। बोलिए यहाँ तक में कोई डाउट है, नहीं। अब देखिए क्या, कैसे बराबर करेंगे, यहाँ 2x है ना, तो इसमें तो गुना करेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, कम वाला को गुना करेंगे तब ना बराबर करेगा ज़्यादा होके, तो ये 1x है, ऐसे हमें कितना बनाना है, 2। तो यानी इसमें तुमको अब समझ में आ रहा होगा कि सर इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। बोलिए यहाँ तक डाउट क्लियर कि नहीं, है ना। ये 2 कहाँ से लाए वो आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया, है ना। ये 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि सर यहाँ पर हम x को बराबर करने जा रहे हैं, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, तो इसको हम सर 2 से गुना कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, है ना। क्या ऐसा भी रह सकता है कभी, देखिएगा बढ़िया से, अब एक ही में क्वेश्चन में सब डाउट क्लियर। अगर यहाँ रहता 2x और यहाँ पर x है तो क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है, तो है ना, इसको गुना करना पड़ेगा या इसको करना पड़ेगा, समीकरण 1 या समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो यानी अब यहाँ पर 2 से हम लोग गुना करते कि नहीं करते, बोलो डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आप किसी को भी कर सकते हैं, 1 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, या दोनों को भी कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है 3x, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, आपको सब क्लियर करेंगे, है ना। देखिए आओ बताइए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ना। अब तो लग रहा होगा सर अगर इसमें क्या से गुना करेंगे कि आएगा 3 ने करना है, बड़े करना है, तो लगेगा कि सर पॉइंट में करना पड़ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन पॉइंट में लेंगे ना सर तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। हम लोगों को कुछ ऐसा बताइए कि पॉइंट में ना आए। तो जब भी देखो, जब भी ऐसा कंडीशन आता है ना, कि अगर हमको पॉइंट में लेना पड़ जाएगा तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना। इसका वाला गुणांक से उसको और उसका वाला से
इसको, यानी दोनों को गुना करना पड़ेगा। यानी ध्यान दीजिए, इसका इसमें अगर लिखेंगे तो इसका वाला गुणांक, तो इसका कितना है जल्दी बताओ, और इसमें लिखना है तो इसका वाला, इसका कितना है 2। यानी समीकरण 1 को कर दीजिए 3 से सर, और इसको कर दीजिए 2 से, एकदम बात बराबर आ जाएगा। नहीं तो आप गुना करके जरा देखिए, ये क्या हो जाएगा, द्वितीया, आइए 3 दूनी, बोलो 6x, 6x क्या बराबर है या नहीं है। तो हमें ज़्यादा याद यही रखना है कि हमें पॉइंट में नहीं लाना है डाटा अगर पॉइंट में ले आते हो ना तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। प्रॉब्लम यही होगा कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड होगा। अगर कैलकुलेशन में आप बाई मिस्टेक कहीं गलत कर देते हैं तब तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप डाटा जो है आप जितना ईजी लीजिए आपके लिए उतना ही क्या होगा, बेस्ट होगा। बोलिए, हम सभी रूल को समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप बोलिएगा, ठीक है। बोलिए, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, अब है ना, बराबर करने के लिए समझ में आए। तो ये तो एक सर बताएं आप बराबर करने के लिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, थोड़ा बताइएगा। तो यहाँ 2 था, चलिए ठीक है। ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में मिटाएंगे उठाएंगे ना तो उसको थोड़ा सा याद रखना। तो ये 2x था, चलिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग x को बराबर करना सीखें। अब y को भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए अब थोड़ा y को देखते हैं। अब हमें x को नहीं देखना है, तो y के गुणांक को बराबर करना है। y यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका गुणांक कितना है 1। यहाँ पर क्या है -3। अभी थोड़ा सा चिन्ह को छोड़ ले रहो, ठीक है, चिन्ह पर नहीं ध्यान दो अभी सिर्फ गुणांक को देखो। तो यहाँ पर गुणांक को देख रहे हैं तो 3 है सर, यहाँ पर गुणांक को देखें तो 1 है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1। तो बताइए, तो हम समीकरण 1 को गुना करेंगे या 3 को, 2 को, 1 को गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये 3y है तो इसे भी क्या बनाना होगा 3y, तब तो बराबर होगा गुणांक। तो इसको हम कितना से गुना कर देंगे जल्दी बताओ, 3 से। कितना से गुना करेंगे 3 से। माइनस अभी नहीं देखना, माइनस की चर्चा हम आगे कर रहे हैं ना, बस अभी आपको जितना बताया जा रहा है उतना पर ध्यान दीजिए, है ना। माइनस प्लस को छोड़ ले रही है, अभी सिर्फ गुणांक को देखना है। किसको देखना है, गुणांक को, है ना। बोलिए, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखते हैं, है ना। आगे क्या है, आगे है कि अब तो ये दोनों बराबर हो जाएगा सर। तो बराबर हो जाएगा तो काम खत्म हो गया, है ना। कभी अगर अब सोचो, अगर यही चीज ऊपर में रहता 3, ऊपर में रहता और नीचे में रहता y, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए, है ना, बताओ, ऊपर में 3y है, नीचे में 1y है, तो नीचे वाला को गुना करना पड़ेगा या ऊपर वाले को, समीकरण 2 को या समीकरण 1 को, 2 को कितना से गुना करना पड़ेगा, है ना। समीकरण 2 को, यहाँ 3y है तो इसे भी 3 करना है, तो इसे कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। बोलो, इतना सब समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें तो सर किसी एक को बराबर करना है, किसी एक को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ पर लिख देते हैं जो लिखा है, कितना लिखा हुआ था, तो 3 लिख दिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग चिन्ह की ओर बढ़ रहे हैं, अब हम लोग चिन्ह की ओर। चलिए, अब जो सबसे पहले आपको जो करना है ना, ठीक है, वो आप लिख लीजिए। आप x को बराबर करना चाह रहे हैं या y को, है ना, किसी को भी बराबर कर सकते हैं, हम तो पहले ही बोल दिए। और सभी से आंसर सेम आएगा, या तो आप x को बराबर करिए या तो y को करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलिए हम यहाँ पर x को बराबर करके बनाते हैं, किसको, x को। तो x को बराबर करना, अब चलिए, अब खाली x को देखना, ये तो आपको समझाने के लिए अभी तक बताएं। अब हम लोग बनाने को पर इसको ध्यान देते हैं। बोलिए, यहाँ पर 1 x है, यहाँ पर कितना x है 2x। तो समीकरण 1 को गुना करेंगे या 2 को, समीकरण 1 को करेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा है सर, है ना। तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा कि 2 से। तो हम यहाँ पर ये 2 जो अभी लिखे हैं तो तुमको समझने के लिए, यानी समीकरण 1 को गुना करना है किससे, 2 से। तो ये आपको सिर्फ समझने के लिए, आपको वहाँ पर क्वेश्चन में करना नहीं है। एग्जाम में जब आप बनाइए, चाहे आप घर पे भी बनाइएगा क्वेश्चन, तो उसमें आपको करना नहीं है। ये कहाँ दिखाना है वो अभी हम तुरंत बताते हैं, समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम चिन्ह के ऊपर चल रहे हैं। अब हम क्या चीज़ के ऊपर चल रहे हैं, चिन्ह के ऊपर। देखिए, चिन्ह में आपको 3 कंडीशन याद रखना। अगर दोनों प्लस प्लस में है, दोनों प्लस प्लस में है, तो आप उस समय क्या लीजिएगा, उस समय आप माइनस लीजिएगा। क्या लीजिएगा, दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, समझ में आ गया। तो उस समय भी आपको क्या करना है, माइनस लेना है। क्या लेना है, माइनस ही लेना है ना। अगर एक प्लस और एक हो जाता है माइनस, समझ में, तो उस समय क्या लेना है आपको, प्लस, है ना। एक कंडीशन और भी लिखिए देते हैं, ठीक है। अगर पहले बार आ गया माइनस और दूसरा बार में आ गया प्लस, तब आपको क्या लेना है, नहीं प्लस ही लेना है। तो अभी क्या लेना है, प्लस ही लेना है ना। यानी अगर आप यहाँ को गौर से देखते होंगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा
कि सर जब सेम रहता है ना तो माइनस लेते हैं। देखिए तो जरा सेम सेम में है ना, ई प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस था ये भी माइनस, और दोनों में देखिए सर आप माइनस लिए हैं, यानी जब दोनों सेम चिन्ह आएगा ना तो कौची ले लेंगे माइन। और जब दोनों डिफरेंट रहेगा सर देख लीजिए, एगो प्लस एगो माइनस है तो प्लस लिए हैं, एगो माइनस है एगो प्लस, तो क्या लिए हैं प्लस। अब समझ में आ गया। तो जरा बढ़िया से देखना, अभी हम लोग बराबर किसको कर रहे हैं, एक्स को, किसको बराबर कर रहे हैं, एक्स वाला को ना, एक्स के गुणांक को। तो एक्स के गुणांक को देखना है, क्या इसके पहले कौची का चिन्ह है, जल्दी से बताओगे, प्लस। इसके पहले क्या चीज का चिन्ह है, जल्दी बताओगे, प्लस। तो प्लस प्लस दोनों हो गया सर, क्या अब हम लोग लेने वाले हैं माइनस। बहुत अच्छा, ठीक है। तो चलिए जब सेम चिन्ह है तो आप माइनस का प्रयोग करिएगा, है ना। जरा ध्यान दीजिए अब बढ़िया से, एक चीज और देखो कंडीशन, अगर हम यहाँ पर बाई को बराबर करते हैं, किसको, मान लिया है बराबर करते तो ये बाई यानी इसका गुणांक कौची में है, प्लस में, इसका जो है वो क्या चीज में, तो बोलिए सर अब क्या चीज का प्रयोग करते हैं, प्लस का, है ना। इसीलिए हम बोले थे चिन्ह पर अभी आपको ध्यान नहीं देना, अभी आपको सिर्फ क्या चीज पर ध्यान देना था, गुणांक पर। अब चिन्ह तो यहाँ पर हम समझा दिए, अब तो कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। जब सेम रहेगा तो माइनस ले लेना है, जब डिफरेंट रहेगा दोनों अलग अलग रहेगा तो क्या ले लेना है प्लस, या तो पहले प्लस रहे या माइनस रहे। तो बताइए यहाँ पर क्या निकल कर आया था, दोनों के दोनों कौची में है, प्लस में। बढ़िया से देखिए, एक्स को बराबर किए तो एक्स वाला को देखेंगे, अगर बाई को बराबर करेंगे तो किसके गुणांक को देखेंगे, बाई का गुणांक प्लस में है या माइनस में। समझ में अब आ गया, अब तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसकी कहानी। तो देखो आप करिएगा क्या, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो पहला है, क्या समीकरण पहला को गुना करेंगे या दूसरा को करेंगे, पहला को। तो समीकरण 1 गुने क्या लिखेंगे 2। अब बोलो दोनों ये एक्स को बराबर कर रहे हैं ना, तो दोनों एक्स काची में था, जो दोनों एक्स का गुणांक है वो क्या चीज में था, तो प्लस में। तो कौन सा चिन्ह लेने वाले हैं, तो यहाँ पर माइनस देंगे। अगर ध्यान दो, अगर एक माइनस रहता है एक प्लस तो प्लस का चिन्ह लेते हैं, तो यहाँ पर कौची का चिन्ह देते हैं प्लस। ये जो चिन्ह यहाँ पर बताया है ना, वही चिन्ह को कहाँ लिखना यहाँ, है ना। अब समीकरण क्या लिखेंगे 2। क्या समीकरण 2 को भी कुछ चीज से गुना कर रहे हैं, नहीं। इसमें देखो तो यहाँ पर कुछ लिखे हैं इसे समझाने के लिए, नहीं। तो इसको ऐसे छोड़ दो। बोलो यहाँ तक कंडीशन क्लियर है कि नहीं है, अभी प्रॉब्लम नहीं ना है, ठीक है, आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए तो समीकरण पहला को सिर्फ गुना करना है 2 से, इसको तो करना नहीं है। अगर इसको भी करना रहता मान लेते हैं 3 से, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं गुने 3, है ना। जो मतलब यहाँ पर हम लोग रफ में लिख रहे हैं ना, ये आपको समझने के लिए बताया गया है। आपको क्वेश्चन ऐसे ही लिख के बनाना है वहाँ एग्जाम में, है ना। ऐसे भी बनाने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिख कर बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समीकरण 1 को गुना करिए 2 से, दोनों ओर गुना होगा, याद रखना है, LHS साइड में भी और RH। तो ये x है ना, x का गुणांक कितना है 1, तो 1 से गुना होगा 2 में, बोलिएगा 2x। और बाई प्लस के प्लस है ना, क्या हो जाएगा 2y, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाई का भी गुणांक 1 है। और बराबर 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो ये नीचे वाला में क्या गुना करेंगे, समीकरण 2 को गुना करने जा रहे हैं, नहीं तो उसको सेम जैसे वैसे छाप दीजिए। तो यानी 2x माइनस के 3y और बराबर 4। जरा बढ़िया से बताइएगा, हम लोग ये दोनों समीकरण के बीच में कौची का चिन्ह दिए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस। तो माइनस में चिन्ह बदल जाएगा, ध्यान दीजिए बढ़िया से। कैसे, देखिए माइनस कर रहे हैं ना, इसका चिन्ह कौची में है, तो ये प्लस और माइनस मिल के कौची बना देगा, माइनस बनाएगा ना। ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस गुने माइनस प्लस, ये माइनस है ना, और ये इसका है प्लस, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। ये चीज समझ में आया। अगर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ रहता प्लस, क्या रहता प्लस, है ना, हम आपको हर डॉट, तो प्लस आ इसका भी चिन्ह कौची में है, तो ये क्या बनाता, ये प्लस इसका चिन्ह कौची में है, तो क्या बनाता, ये प्लस और इसका चिन्ह कौची में था, तो क्या बनाएगा प्लस। समझ में आ गया। तो चिन्ह का पहले कैलकुलेशन अब कर लेना है, उसके बाद जो आएगा जो देखेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, अब हम लोग बनाने को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखे थे माइनस, तो ये माइनस ना होगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस में गुने माइनस, और ये माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस। बोलो अब समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा डॉट को हम क्लियर करते चलेंगे।
देखिए ये बीच में माइनस, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इससे आपको मतलब है नीचे वाला से। तो ये कौची में है, कुछ में नहीं है, तो इसके पहले कोई चीज़ का चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या खत्म हो सकता है? चलिए खत्म हो गया। ये क्या चीज़ में है और ये क्या चीज़ में है? नीचे वाला चिन्ह के वैल्यू है, याद रखना। तो प्लस 2y और प्लस 3y 5y प्लस में आएगा कि माइनस में? तो प्लस हम लिखें उससे पहले या नहीं लिखें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि प्लस में ही समझा जाएगा संख्या। बराबर ये प्लस में 10 है, आई माइनस में कितना आएगा? 6। तो y का मान क्या निकल करके आ गया? 6/5। तो क्या आपको एक वैल्यू पता चला या नहीं चला, है ना? तो अभी प्रतिस्थापन में हम लोग क्या किए थे, जब एक वैल्यू आ जाए x के चाहे y के, तो उसका मान किस में रख देंगे? समीकरण 1 चाहे 2 में, कोई में। तो चलिए, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ से? समीकरण 1 में अभी तुरंत पढ़ाएं, आप लोग बोलिएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब समझ में आए तो बोलना है ना, जो चीज़ पढ़ाया गया। हम ऐसे वहाँ पर बताएं थे, देखो जो वहाँ पर सेम काम होगा कि नहीं होगा, यही चीज़ लिखे थे कि नहीं हो अभी? तो समीकरण 1 आप लिखिएगा जल्दी से, x + y = 5। क्या हम लोग x का मान कुछ आया है? नहीं, तो x का मान नहीं, तो x को ऐसे रहने दीजिए। y के मान तो ये इधर है ना, देखिएगा ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो -6/5। x बराबर इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम कितना आएगा? तो पपचे -6, तो x के मान कितना निकल करके आ गया? 19/5, है ना। तो अब बोलिए x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, क्या आपको दिक्कत है? आप लिख दीजिए x बराबर कितना आ गया? 19/5, y बराबर 6/5। बोलिए दोनों वैल्यू निकल कर आ गया है ना। बोलिए विलोपन में अब कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, समझ में आ गया। अब हम लोगों का एक लास्ट बचा हुआ है, क्या चीज़? ब्रज गुणन विधि। उसको भी हम आसानी से सल्टा देते हैं, बस काम खत्म। चलिए देखते हैं अब हम लोग ब्रज गुणन विधि, और ये आपका लास्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको 3 ही विधि में से कोई विधि से क्या पूछने वाला है? क्वेश्चन पूछने वाला, या तो आपको प्रतिस्थापन से पूछेगा, या तो विलोपन से, या तो ब्रज गुणन विधि से, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो 2 विधि तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तीसरा विधि है और लास्ट है, ठीक है। चलिए देखिए इधर, तो देखिए इसको बनाने के लिए ना, इसको बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला का हेल्प लेना होगा। तो उस फॉर्मूला को हम लिखते हैं, ठीक है, उसको ट्रिक से हम बताते हैं। ऐसे उसको याद भी किया जा सकता है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उसको आप रफ पेज में एग्जाम में, है ना, ट्रिक से उसको बना लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो स्टार्ट तो ऐसे इसमें ABC निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को स्टार्ट करना है A से नहीं, उससे एक कदम बढ़ जाइए, तो क्या हो जाएगा? B। तो देखो इधर बढ़िया से B1 C1, C के बाद अब क्या आएगा बताओ तो? जैसे ABC 3 चिन्ह होता है, इसमें A होगा, B होगा, C होगा। तो अब तो B और C खत्म हो गया, तो अब क्या चीज़ से स्टार्ट होगा? और फिर B1, ठीक है। ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, क्या चीज़ याद करने का? फॉर्मूला, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बढ़िया से, क्या याद रखेंगे कि A से बढ़ जाइए, तो A से बढ़ेंगे क्या पहुंचेंगे? B। तो B पर पहुंचेंगे तो B से अंत भी होना चाहिए, कहाँ पर ही? B पर। समझ में आ गया? और वही काम आपको अब नीचे करना है। तो यानी यहाँ पर सब 1 समीकरण वाला लिख रहे हैं, अबरी क्या लिखेंगे? 2 वाला। तब B2 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है आपको? अब आपको क्रॉस गुना करना है। ब्रज गुणन का मतलब होता है क्रॉस गुना, समझ में आ गया? तो देखो, है ना, यहाँ से आप किसको गुना करिएगा? इसको। क्रॉस हो रहा है, देखिएगा तो बढ़िया से, और इससे इसको। क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ बताइए, है ना? क्रॉस हो रहा है, तीसरा गुना, इसी को ना कहते हैं क्रॉस। अब देखिए, अब इससे करेंगे किसको, है ना? तो चलिए, है ना, हम पहले एक एक करके आपको फार्मूला जब बनाएंगे ना, तब वहाँ पे बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए क्या है, देखिए, है ना, ये ऐसे तो आप अब इसको करिएगा, है ना। हम आपको अब समझाते हुए चलते हैं एक एक करके, देखिएगा बढ़िया से। सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? x का, दूसरे बाद y का, उसके बाद एक अचर पद मानना है जिसको 1 मानेंगे। अचर पद में क्या मानेंगे? 1। तो देखिए ऊपर में क्या लिखें? x। अब देखिए पहले B1 और C2, तो B1 से क्या गुना होने वाला है? C2। फार्मूला बन रहा है, देखिए अब
है ना। तो बताइए ये काम खत्म हो गया। अब क्रॉस इससे इसमें होगा और बीच में हमेशा क्या चीज़ का चिन्ह देना है, माइनस का। अब देखिए क्या होगा, C1 B2 दोनों में गुना होगा। अब देखिए बीच में देना आपको क्या चीज़ का चिन्ह है ना, अबरी एक्स वाला दिए तो अबरी बाई। अब इधर का काम खत्म, झाँप दीजिए। अब C1 से किसको गुना करेंगे, चलिए फार्मूला आपको आ रहा है बनाने, बोलिए डॉट क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब इससे इसमें कर दिया, हमेशा याद रखना इधर पहला वाला से ना करेंगे। और क्रॉस का मतलब जानिए रहो कि सर क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब तिरछा जाना चाहिए, है ना। अब बताइए अब किससे किस में होगा, A1 से C2। अब बीच में कौची का चिन्ह A1 C2। अब फिर कौची का चिन्ह, अब एक से एक बार माने एक बार बाई माने, अबरी में क्या मान लेंगे 1, अचर पद में क्या लेंगे 1, है ना। आपका देखिए फार्मूला बन के अब रेडी होने वाला। अब बोलिए यहाँ तक काम क्लियर। चलिए अब बताइए आप किससे किस में, A1 से B2, तो A1 गुने, चलिए बीच में माइनस, अब किससे किस में B1 से A2। बस फार्मूला रेडी, है ना, फार्मूला बन के रेडी। बोलिए यही आपका फार्मूला है क्या चीज़ का, ब्रज गुणन का। अब देखिए इसमें होता क्या है कि कई बार हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। मिस्टेक क्या कर जाते हैं, है ना, एरा में इतने ना तुमको A1 B1 C1 दिख रहा होगा, A2 B2 C2 ये अलबला जाता है, सब समझ में आ गया। अगर नहीं अलबलाते हैं, अगर आपको याद करने आता है कि सर ये फार्मूला हम याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए। आपको अगर नहीं याद है तो आप क्या कर लीजिएगा, इस ट्रिक से बना लीजिएगा, कहाँ एग्जाम में, है ना, कहीं रफ में तुरंत बना लेना है फार्मूला। ये वाला फार्मूला बन के रेडी हो गया। ब्रज गुणन से अगर क्वेश्चन आया है तब समझ में आ गया, तब आप बना लीजिएगा, है ना। ये फार्मूला जैसे बना, बस ये फार्मूला में ही सब काम खत्म है। ये फार्मूला आपको आ रहा है ना, तो देखिए फिर उसके बाद कितना ईजी से बनेगा। उसमें अभी तक हम लोग 2 विधि सीखे, उसमें क्या देखते थे कि 1 में मान रखो, 2 में मान रखो, इसमें कोई झमेले नहीं है ना। खिचड़ी परोसा ले आके खा लेना है, समझ में आ गया। यही है फार्मूला, यही है फार्मूला, है ना। देखो इधर इसका यूज करके कितना आसानी से भी आप बनाइएगा। तो बताइए जब हम ये फार्मूला लिखें तो क्या इसमें हमको A1 B1 C1 इस सब की ज़रूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो पड़ेगा। तो जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा उस चीज़ को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो बताइए इसमें से तो अब सभी को आ गया होगा A1 B1 C1 निकालने, A2 B2 C2। चलिए तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या निकालने वाले हैं, A1 B1 C1। बोलिए इधर भी वही काम करेंगे, A2 B2 C2। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, A1 ये सब निकालना है तो किस समीकरण में देखेंगे, फर्स्ट। तो इसका गुणांक क्या है, तो 1 होगा। B1 का मान 1, बाई भी 1 कैसे ना गुना हो रहा है। और C1 जरा बताइएगा बढ़िया से आप, क्या C तो इधर है कि नहीं, चलिए तो -5, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए A2 का मान, B2 का मान -3, एकदम सही सोचे हो। ये क्या होगा -4। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये हम लोग निकाल लिए बस फार्मूला को लिखिए, बना लीजिए आप, अपना काम खत्म हो गया। क्या है फार्मूला, x बटा में B1 C2 माइनस C1 बराबर बाई बटा में माइनस A1 बराबर 1 बटा में B1 A2। बोलिए यहाँ तो क्लियर हो गया है ना। ये आपका फार्मूला है, इसको आप याद भी कर सकते हैं या बाई ट्रिक भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब जैसे जैसे मान है वैसे वैसे रखते चलिए, बस काम खत्म हो जाएगा। x का x लिखें, B1 का मान जल्दी से बताइएगा आप लोग। आई दोनों के बीच में नहीं तो कौची का चिन्ह है, गुना। तो 1 गुने C2 कितना है जी, तो -4। तो 2 चिन्ह एक साथ है, माइनस ब्रैकेट में कर देंगे, यहाँ माइनस होगा, माइनस। जल्दी जल्दी बताइएगा, C1 का मान -5, यहाँ ब्रैकेट कर दीजिए, है ना। B2 का मान -3। चलो अब तो इसमें कुछ नहीं बचा। अब बाई का बाई लिखाएगा बटा में C1 का मान -5 गुने A2 2 माइनस होगा। चलिए बताइएगा, A1 1 है गुने, है ना, C2 -4, 2 चिन्ह एक साथ तो ब्रैकेट लगाइए। 1 का 1 लिखाएगा, बोलिएगा
A1 का मान 1 गुने B2 तो 2 चिन्ह एक साथ ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस का माइनस, B1 1, A2 2। बोलिए ये कुछ है हार्ड? कुछ हार्ड नहीं है, बस आप कैलकुलेशन करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, x बटा में 1 गुने -4 है, तो बोलिए तो क्या आएगा? अब माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 5 या 15। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए बाई का बाई लिखाने वाला है ना, 5 दूनी माइनस में ना होगा क्योंकि माइनस है प्लस है। अब माइनस गुने माइनस, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? 4 होगा कि नहीं होगा? चलो अब देखो 1t या -3 होगा क्योंकि, और -2 क्या होने वाला है या नहीं? यहाँ तक के कोई डाउट है? नहीं डाउट है। आगे देखते हैं कहानी। x बटा में बताइए तो जरा क्या होगा? -19 होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ देखिए बाई बटा में, जल्दी बताइए, एक माइनस है और एक तो -6, इधर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा जी, ना होगा? चलिए अब जब यहाँ तक आ गया ना, तब आपका बन के रेडी हो गया। देखिए एकदम तुरंत बनने वाला। -5 गुने ये, हाँ तो देखो ये माइनस गुने माइनस प्लस हुआ, आइए फिर माइनस से ना होगा, तो यही ना दिए हैं। ठीक है ना, गड़बड़ नहीं है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए क्या है, x बटा में, है ना, अब एक बार इसको बराबर इसको लिखेंगे और इसको बराबर इसको, ये तीनों आपस में क्या बता रहा है कि हम बराबर हैं, यानी हमारे बराबर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी x बटा में क्या लिखेंगे? माइनस, और बराबर क्या लिखेंगे? -5 है, सॉरी। अब वही काम इधर होगा, बाई बटा में और इधर 1 बटा में -5। इसमें आप देखते होंगे तो क्रॉस गुना होता है ना, यानी इससे इसमें गुना होगा और इससे, तो x से करेंगे -5 में तो -5x, है ना, और 1 से करेंगे -19 में। ये इधर 5 कौची में है और इधर आएगा तो माइनस माइनस खत्म, क्या बचा? 19 बटा में 5। ठीक है, चला इधर भी वही काम होगा, है ना, तो -5 बाई हो जाएगा बराबर -6, तो बाई बराबर -6 बटा -5 होगा कि नहीं होगा? माइनस माइनस खत्म हो गया है, तो इसमें क्या बचा? 6 बटा 5। x का मान बताइएगा क्या आया, और बाई का मान बताइए 6 बटा 5। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? दोनों में सेम आंसर आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आपका तीनों विधि खत्म हो गया। ठीक है, अब जो अगला हम लोग मैराथन लाएंगे पार्ट 2, उसमें ग्राफ देखेंगे और कुछ उससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, इस सबसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन देखेंगे। बस आपका ये 2 मैराथन में पूरा जो आपका चैप्टर 3 है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैराथन को आप जरूर देखिएगा। ठीक है।